बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फरवरी महीने के राशि फल के बारे में बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर मैं बड़ा संक्षिप्त में चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मंगल देव इस महीने में उच्च के हो गए हैं, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी निश्चित तौर पे होगा। आपके सामने में अभी जो ये दिखाई दे रही है, ये वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए उनकी ये कुंडली हुई फरवरी महीने की। इसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दो दो बार लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा उसको समझिए। बता दूं कि सूर्य देव जो है सो 13 फरवरी 2024 3:53 तक मकर राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में। और 13 फरवरी 2024 3:54 में सूर्य देव जो है सो कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करें तो मंगल देवता पूरे महीने कुंडली के दसम राशि और नवम भाव यानी कि यहाँ पर में मकर राशि में उच्च के पूरे महीने रहने वाले हैं। 5 फरवरी से लेकर के और पूरे महीने 9:56 रात में मंगल देव का मकर राशि में उच्च का प्रवेश होगा। बुध देव की अगर बात की जाए देवी और सज्जनों, तो 1 फरवरी से बुध देवता 20 फरवरी तक आपके कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में रहेंगे और 20 फरवरी से बुध देव चले जाएंगे कुंडली के दसम भाव में। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। शुक्र देवता जो है सो राशि परिवर्तन करेंगे। 12 फरवरी तक जो है ये धनु राशि में रहेंगे और 12 फरवरी के बाद ये मकर राशि में यहाँ पर में आ जाएंगे। शनिदेव पूरे महीने कुंडली के दसम भाव में ही रहेंगे। यहीं पर में कुंभ राशि में शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे और राहु देवता पूरे महीने लाभ के घर में और केतु देवता भी पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेंगे। इन सब का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, इसको समझने की बड़ा संक्षिप्त में कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, जिनको ये इच्छा है कि मैं अपने भविष्य के बारे में बाय गारंटी तारीख बाय तारीख घटनाओं को जानूं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने में 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप करना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, वृषभ राशि के लिए चर्चा आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप एक चीज़ अगर समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी राशिफल समझने में। टोटल के टोटल 9 ग्रह हैं। आप ये माने कि आप एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं जहां पे टोटल 9 लोग हैं। 9 में से कुछ लोग आपके मित्र हैं और कुछ लोग आपके शत्रु हैं। तो जो आपके मित्र होंगे देवी और सज्जनों, वो आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे और इस महीने में जो शत्रु होंगे वो बुरा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कब से लेकर के कब तक आपके शत्रु हैं और कौन कब से लेकर के कब तक आपके मित्र हैं, इसको समझिए। सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य देव कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में हैं और सूर्य देव के नवम भाव में होने के कारण आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कब तक है, तो 13 फरवरी तक सूर्य देव नवम भाव में है। इसके कारण से देखिए क्या प्रभाव मिलेगा।
सूर्यदेव नवम भाव में 13 फरवरी तक आपके मित्र नहीं, ये आपके शत्रु का रोल अदा करेंगे, जिसके कारण से आपके ऊपर में झूठा आरोप लग सकता है, बिना कारण का धन का नुकसान हो सकता है, आपके पुण्य की हानि भी हो सकती है। आपके आमदनी में भी आप कमी अनुभव करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कमी है। रोग एवं अशांति भी सूर्यदेव कुछ उत्पन्न करने का 13 फरवरी तक प्रयास कर सकते हैं। वरों से, मित्रों से तथा भाइयों से आपको विरोध हो सकता है। अपमान का भी कुछ भय जो है सो आपको सता सकता है, आपको कुछ अपमानित भी किया जा सकता है। जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे उसमें असफलता दिलवाने का सूर्यदेव प्रयास करेंगे, जिसके कारण से आपका मन भी दुखी रहेगा। यानी कि 13 फरवरी तक सूर्यदेव जो है सो आपको मित्र के रोल में नहीं, शत्रु के रोल में नजर आ रहे हैं। यही सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद जब आपके कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे, तब ये आपके मित्र के रूप में आ जाएंगे। फिर आपको ये दोस्तों जैसा व्यवहार करेंगे, दोस्तों जैसा रिजल्ट देंगे। जैसे में देखिए, 13 फरवरी के बाद पूरे महीने सूर्य का 10वें भाव में बैठना ये दर्शाता है कि आपके धन, स्वभाव, मित्र आदि का आपको सुख जो है सो विशेष तौर पर में प्राप्त होगा। राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता भी बढ़ने के योग सूर्यदेव बनाएंगे। सज्जन व्यक्ति के द्वारा भी आपको लाभ मिलेगा और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने के भी योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। इस समय में 13 फरवरी के बाद प्रमोशन वगैरह के भी सूर्यदेव योग बनाएंगे और मान सम्मान, गौरव और आपके प्रताप में वृद्धि करने का जो है सो ये प्रयास करेंगे। यानी कि 13 फरवरी से पहले यही सूर्य आपके शत्रु थे, 13 फरवरी के बाद यही सूर्य आपके मित्र की टोली में है। देवी और सज्जनों, जब शत्रु 13 फरवरी तक है तब तक प्रयास करें कि सूर्य को दैनिक तौर पर में स्नान करने के बाद जल दें। इससे आपको सूर्य का नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। अब बात करेंगे मंगल देवता की। देवी और सज्जनों, मंगल देवता कुंडली के 9वें भाव में है। यहाँ पर में ये रहे मंगल देवता, आपको दिखाई दे रहा होगा 9वें भाव में उच्च के। मंगल देवता के 9वें भाव में उच्च के होने के कारण रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाने के कारण आपको इस समय में क्या क्या मिलेगा तो उसको समझिए। मंगल देव आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे, धर्म का पालन करवाएंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी योग बनेंगे। और आपको बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद मंगल देवता आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि कुंडली के 12 भाव पर में है, 12वें घर पर में है यहाँ पर में, जिसके कारण से मंगल देवता आपको विदेश से भी कुछ धन के लाभ का योग बनाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर में है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिल सकता है। आप अपने पराक्रम में वृद्धि दिखेंगे, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 4थे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपके सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का भी सुख प्राप्त होगा। हर मामले में मंगल का रिजल्ट जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, मंगल देवता रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाने के कारण आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े बदलाव करने का प्रयास करेंगे। मंगल देवता वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए इस महीने में मित्र के रोल में है, यानी कि ये आपके शत्रु नहीं है, इसलिए इनके लिए किसी भी प्रकार का उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है बुध देवता की। बुध देवता जो है सो आपके कुंडली में 9वें भाव में और 10वें भाव में दोनों में बैठे हुए हैं। 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक ये 9वें भाव में रहेंगे और 20 फरवरी को ही
2:29 दोपहर में ये चले जाएंगे दसम भाव में। तो पहले 20 फरवरी तक जो ये नवम भाव में है उसका क्या प्रभाव है उसको समझने की कोशिश करें। ये जो बुध देवता हैं सो 20 फरवरी तक आपके लिए शत्रु के रोल में हैं, आपके मित्र नहीं हैं, ये आपके शत्रु के रोल में हैं। ये आपके दुश्मनों जैसा आपके लिए व्यवहार करेंगे। क्या क्या दुश्मनों जैसा व्यवहार करेंगे? तो बुध के कारण आपको 20 फरवरी तक खेद, संताप और कार्य में विघ्न बाधाओं का अनुभव होगा। आपके काम में अनेक प्रकार की परेशानी जो है सो सामने आ सकती है। आप देखेंगे कि यात्रा में असुविधा बुध डालने की कोशिश करेंगे, हानि करवाने का प्रयास करेंगे 20 फरवरी तक। और ये बुध जबकि हमारा शत्रु है 20 फरवरी तक वृषभ राशि वाले, इसलिए ये धन और मान सम्मान का भी कुछ नुकसान करने की कोशिश करेंगे 20 फरवरी तक। ये बुध जो है सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संबंधियों तथा भाइयों से भी आपका वैमनस्य करवा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। धर्म और शास्त्रीय बातों में भी कुछ कुतर्क करने का आप प्रयास करेंगे। बुध के कारण ये आपके मान सम्मान में कमी करवाने की कोशिश करेंगे। 20 फरवरी तक बुध आपके लिए शत्रु के रोल में है, इसीलिए स्नान करने के बाद बुधवार के दिन संभव हो तो कुछ हरा चारा वगैरह गाय को जरूर खिला दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 फरवरी के बाद जब यही बुध आपके कुंडली के दसम भाव में यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे, दसम भाव में जब यहाँ पर में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? दसम भाव में बुध के आने के कारण जो है सो आपको कुछ समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। नहीं, कुछ समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा था अब वो दूर होगा और अब आपको अच्छे रिजल्ट ये बुध देंगे। यानी कि 20 फरवरी के बाद ये बुध जो है सो हमारे मित्र के रोल में आ जाएंगे, दोस्त के रोल में आ जाएंगे। ये हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या अच्छा रिजल्ट देंगे तो उसको समझिए। दसम भाव में बुध के आने के कारण कुछ नए पद की प्राप्ति हो सकती है 20 फरवरी के बाद। शत्रुओं की पराजय हो सकती है, व्यवसाय में वृद्धि होगा, मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ सुख भी प्राप्त होगा तथा मान सम्मान में वृद्धि और सफलता प्राप्ति के भी योग बनेंगे। आपको बता दूं कि जनहित के कार्यों में भी आप लगे रहेंगे। आपका काम जो है सो जनहित का रहेगा, कार्य जो है सो कुछ न कुछ आप अच्छा करते ही रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, बुध का रिजल्ट 20 फरवरी के बाद बढ़िया है, 20 फरवरी तक खराब है। बुध के बाद अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में यानी कि यहाँ पर में। और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आप ये देखें कि ये आपके शत्रु के टोली में आते हैं या मित्र के टोली में, जरा इसको देखें। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस महीने में शत्रु की टोली में है, दुश्मनों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने में इनका ये प्रयास रहेगा कि आपको अपने बच्चों से दूर कर दिया जाए। यात्रा में कुछ कष्ट भी दे सकते हैं और व्यर्थ का धन भी खर्च करवा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। आप ये समझ लें कि आपके व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपका पैसा बहुत खर्च करवा सकते हैं। विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा आपको कलंकित भी होना पड़ सकता है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उससे सतर्क ही रहें तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, शरीर आपका अस्वस्थ हो सकता है और सदाचारहीनता भी जो है सो आपके लिए दिखाई दे रही है। व्यर्थ का झूठा उपदेश भी आप जो है सो स्वयं दे सकते हैं लोगों को, जिससे भी आपके मान सम्मान में कमी के योग जो है सो बनते हुए नजर आएंगे। तो देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति इस महीने में आपके लिए शत्रु की टोली में है, इसलिए गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद 5 बार 10 बार जितना बार हो नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जरूर जाप कर ले अथवा एक केला लेकर के गाय को खिला दे, आपको राहत हो जाएगा। गुरु के बाद अब शुक्र को देखते हैं कि शुक्र जो है सो आपके लिए मित्र की टोली में है या शत्रु की टोली में। देवी और सज्जनों,
कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या होगा? शुक्र आपके लिए मित्र की टोली में है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को, कब तक शुक्र है अष्टम भाव में? तो 12 फरवरी तक। 12 फरवरी तक शुक्र जो है सो अष्टम भाव में है, उसके बाद वो नवम भाव में चले जाएंगे। तो 12 फरवरी तक शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको धन और सुख दोनों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके धन में भी वृद्धि होगी और सुख में भी वृद्धि होगी। आपके समस्त कष्ट को शुक्रदेव दूर करने की कोशिश करेंगे। विलास सामग्री में भी वृद्धि होगी। कुटुंब से भी धन तथा सुख का आपको लाभ होगा और विद्या में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी विद्या में रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई करने में खूब मन लगेगा। तो शुक्रदेव आपके लिए फेवरेबल नज़र आ रहे हैं, आपके फेवर में नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके मित्र के टोली में शुक्रदेव हो गए 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद जब शुक्रदेव आपके कुंडली के नवम भाव में आ रहे हैं तो क्या, तो कहते हैं कि शुक्र के नवम भाव में आने के कारण आपको उत्तम वस्त्र तथा आभूषण प्राप्ति का योग बन रहा है। शरीर स्वस्थ रहेगा, आशा से अधिक लाभ मिलेगी, कोई बड़ा चिरस्थायी लाभ भी मिल सकता है। और कह रहे हैं कि आपको भाग्य में भी वृद्धि होगी, मित्रों से भी लाभ मिलेगा, भाइयों से भी सहायता तथा स्नेह मिलेंगे और देश के अंदर ही हो सकता है तो कोई लंबी यात्रा करनी पड़े। यानी कि शुक्रदेव 12 फरवरी के बाद भी आपके लिए मित्र के रोल में ही है। शुक्रदेव आपको बहुत अच्छा जो है सो रिजल्ट देने वाले हैं। बात करेंगे अब शनिदेव की, जो कि पूरे महीने आपके कुंडली के दसम भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर शनिदेव के पूरे महीने दसम भाव में बैठने के कारण और एकादश राशि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। इसके कारण से आपको पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने की खूब संभावना है। काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर भी, विदेश से कोई कनेक्शन होगा तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। और शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर में जो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के प्राप्ति का सुख, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी अगर आ रही है तो उससे भी आपको राहत दिलवाएगा। शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में आपके विवाह की बात चल सकती है, जीवन साथी का सुख मिल सकता है, काम वासना की पूर्ति हो सकती है, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी अगर कुछ है तो शनिदेव उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि शनिदेव आपके लिए इस महीने में मित्र के रोल में है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। देवी और राहु पूरे महीने कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु के होने के कारण आपको शुभ कार्यों की तरफ आपका रुझान होगा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु धन तथा भाग्य का कुछ नुकसान भी हो सकता है, संतान को कुछ कष्ट भी पहुंच सकता है और दोस्तों से भी कुछ नुकसान के कष्ट के योग बन रहे हैं। राहु के बाद अब केतु की बात करेंगे। केतु पूरे महीने आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। केतु के पंचम भाव में बैठने के कारण आपके संतान को कुछ कष्ट और भाग्य का साथ कम मिलने का योग ये केतु बना रहा है। तो केतु भी आपके शत्रु के टोली में आ गए, यानी कि कुछ ग्रह इस महीने में आपके शत्रु के टोली में है तो कुछ ग्रह आपके लिए इस महीने में मित्र के टोली में दिखाई दे रहे हैं। इन सब का क्या कैसे प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा हमने बड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है जल्दीबाजी में, लेकिन फिर भी 20 मिनट का वीडियो हो गया। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली का विवरण जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो इस नंबर पर मैं आपको भेजना है। इसमें जो पेड सर्विस है ये फीस जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी।
देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।